मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और अब तो देखा जाए तो अपने देश का नंबर भी चौथे नंबर पे आ गया है देश। तो ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? आज पूरा देश जो है कोरोना महामारी की चपेट में है और ऐसी स्थिति में अभी तक कोई दवा बनी नहीं है पूरे विश्व में। ऐसी दशा में केवल बचाव ही उसका इलाज है और व्यक्ति को, व्यापारियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बचाव कर सकें वही उसके लिए देश बचाने की, परिवार बचाने की, समाज बचाने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, अगर वो दुकानदार है तो दुकान पे अगर कोई ग्राहक आता है तो उसे सावधानी से खुद मास्क लगाएं, ग्राहक को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और उसके हाथ सैनिटाइज कराएं, अपने हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद ही कोई चीज़ दिखाएं। इसलिए अगर सोना, चांदी या कोई भी धातु होती है उस धातु पर यह वायरस बहुत ज़्यादा समय तक रुकता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करने की स्थिति है और जिस व्यक्ति ने बचाव कर लिया वो बच गया। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि 10 लोगों में से 100 लोगों में से कम ये मान के चलो 50 से 60 लोग जो है संक्रमित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थितियाँ गंभीर होती चली जाएंगी। स्थितियाँ इतनी गंभीर होती जा रही हैं कि रोज़ जितने 105 दिन में जितने लोगों को संक्रमित हुए थे उतने से ज़्यादा संक्रमित आज हर रोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। पार्टियों में, शादियों में, बर्थडे में या किसी भी प्रोग्राम में जाने से बचना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम अभी ना करके ये महामारी निपटने के बाद फिर वो ऐसे प्रोग्राम आयोजन करें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आप व्यापारी हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो लॉकडाउन के वक्त बहुत सारे लोग प्रवासी लौटे थे, अपने झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आए थे। तो इस दौर में आपने लोगों की किस तरीके से मदद की? जब महामारी का दौर शुरू हुआ उस टाइम जो है हमारे प्रवासी मजदूर, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, अदरवाइज़ सभी जगह से अपने घर लौटने की उन्हें चिंता थी और उन्हें ये लगता था कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके पास खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल कतई नहीं थी। तो हम झांसी वासियों ने और हमारे सीपी सराफा व्यापार मंडल ने एक मुहिम उठाई थी। उस मुहिम में हम लोगों ने लोगों को सुबह, दोपहर, शाम का खाना, बच्चों के लिए बिस्किट के पाउच, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वो खाना तो उन्हें बहुत लोग बांटते थे लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में पानी की पाउच, पानी की बोतलों की भी हम लोगों ने व्यवस्था की थी। फल फ्रूट की व्यवस्था की थी कि जिसमें वो यहाँ खाना खा लें और आगे अगर मान के चलो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं उस स्थिति में उन्हें फल रखवा देते थे हम उनके बैग में, आगे जा कर के वो अपने फल फ्रूट भी खा लें। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूरे 1 महीने
अपने सीपी सराफा व्यापार मंडल की तरफ से कम 500 लोगों का रोज़ खाना बनवाते थे और उन्हें वितरित करवाते थे। चिन्हित किया जाता था कि कौन गरीब, असहाय, मजदूर है या परेशानी में जूझता हुआ भिखारी या आँखों से अंधे लोग, ऐसे लोगों को चुन चुन कर हम लोगों ने सहायता की और ऐसी स्थिति में उन्हें उस चीज़ का लाभ मिला। उससे हमने जो कार्य किया वो तो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी हमें एक आत्मसंतुष्टि मिली कि जिसमें हमें ये लगा कि हमने जो भी सेवा की वो एक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाया। देखिए, जैसे लॉकडाउन हुआ तो सारा कारोबार बंद हो गए, लोग परेशान रहे, आर्थिक स्थितियाँ लोगों की ख़राब हुई। इसकी वजह से अब लॉकडाउन को आंशिक रूप से खोला भी गया है, लेकिन फिर भी अब जब चूँकि काफ़ी समय से बंद रहा तो नए सिरे से व्यापार कई सारे लोगों को शुरू भी करना पड़ा। वैसे में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? आज हम व्यापारी जो है ऐसी स्थिति में हैं कि अगर देखा जाए तो कुछ व्यापारों को छोड़ करके, जैसे किराना हुआ या आटे की दुकानें हुए, उन या सब्जी की दुकानें हुए, उन्हें छोड़ करके बाकी के सारे व्यापार पूरी तरह से ठप रहे इस दौरान जब तक लॉकडाउन चला। उस लॉकडाउन बंद होने के बाद अब आंशिक रूप से खोला गया है, तो ये सोच करके खोला गया है कि जिसमें व्यापारियों को कुछ राहत मिले। लेकिन आज कंडीशन ये है कि ग्राहक तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ वही ग्राहक जो है दुकान पर आ रहा है जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मजबूरी है। कोई व्यक्ति अब ऐसा नहीं आ रहा कि जो पहले टहलते हुए चला आता था और उसने खरीदारी की, तो वो कस्टमर हमारे यहाँ बाकी की सभी दुकानों पे कम हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज हम व्यापारियों के लिए, जो लोग व्यापारी किराए की दुकान लिए हुए थे, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 25,000 रुपये महीने पे दुकान लिए हुए थे, कुछ लोगों के लोन चल रहे थे, कुछ लोगों के हाउस लोन चल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जब सारे कारोबार बंद रहे तो व्यापारियों की बहुत विषम स्थिति हो गई और उनके ऊपर एक इतना लंबा बोझ हो गया कि वो उसे सहन करने के स्थिति में नहीं है। उसके बाद आज स्थिति बनती है कि जब दुकान खुल भी गई तो एक हफ्ते में केवल 3 दिन दुकान खुल रही है। जब 3 दिन दुकान खुल रही है तो उन 3 दिनों में कितना व्यापारी कमा लेगा, पहली बात। उसके बाद उसके खर्चे जुड़े हैं, उसके खुद के खर्चे, उसके परिवार के खर्चे, उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन वर्कर्सों के काम। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत ही सहनशीलता से और दृढ़ संकल्प से ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उनके यहाँ जो वर्कर्स सालों से काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो और व्यापारी किसी हद तक बना रहे, बस यह स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि पूरी तरीके से व्यापार ख़त्म हो चुका है और व्यापारी मिटने की स्थिति में है, तो वो केवल अपनी स्थितियों को संभाले रहे और उन वर्करों को भी बाहर ना निकाले जो उनके ही भरोसे सालों से उनके यहाँ हैं। भले वो कुछ कम दें या आगे पीछे करके दे दें, लेकिन उन वर्करों के ऊपर उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके परिवार सुचारू रूप से चलते रहें और उन्हें जो है एक सहानुभूति बनी रहे कि हमारा मालिक जो है उसने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ा। चलिए, एक बार फिर मैं आपको कोरोना की तरफ लेकर के जाऊंगा। इस समय अगर आप गौर से देखें तो झांसी में भी कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इनफैक्ट झांसी के लगभग सभी एरिया से कोई ना कोई मरीज पाया गया है कोरोना से संक्रमित। स्थिति बहुत गंभीर है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे में? झांसी जो है 20 से लेकर के 0 पर आ गया था। हाँ। उसके बाद हमारे झांसी वासियों को लगने लगा था कि हम जो है बिल्कुल पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए, लेकिन बाहर से लोग आए। हाँ, बाहर से लोगों का आना जाना हुआ। उस दौरान
आज हमारे बीच में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जितने पूरे लॉकडाउन में यानी कि 90 दिन में या 110 दिन में जितने लोग बढ़े थे, उससे दुगनी मात्रा में अब हर रोज़ हमारे यहाँ कोरोना के मरीज आ रहे हैं और कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकें वो करें। अपने बच्चों को जो है घर पे रखें, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उन्हें घर में रखें, या जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में वो बहुत ही ज़रूरत कोई हो तभी वो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। और किसी भी प्रोग्राम में, मीटिंग में, शादी में, पार्टी में बिल्कुल ही शरीक ना हो, यह हमारा विशेष सुझाव है। और आज हमारे बीच जिन कोरोना वॉरियर्सों ने एक महान काम किया है उनको हम बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जैसे हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने कोरोना महामारी में अपनी चिंता न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने भविष्य की चिंता न करते हुए उन्होंने हर खबर को लोगों तक पहुंचाया और पूरी तरह से उन्होंने स्थिति को संभाला और हर न्यूज़ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के उन्होंने जुटाई और प्रेस को दी। ऐसे ही हमारे पुलिसकर्मी, उन्होंने जो है अपनी बिल्कुल चिंता न करते हुए पूरी मुस्तैदी से अपना कार्यभार संभाला और अपनी चिंता न करते हुए उन्होंने गश्त दिया। पूरी तरीके से उन्होंने अपने शासन प्रशासन को संभाला। प्लस सफाई कर्मी, जिससे गंदगी फैलती तो कोरोना और ज़्यादा स्थिति बढ़ती, तो ऐसे में उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा। आज हम लोग अगर सक्षम हैं तो हम लोगों ने पत्रकार बंधुओं का, पुलिस विभाग का, डॉक्टर्स का, सफाई कर्मियों का सम्मान किया और दिल से सम्मान किया। इसलिए सम्मान किया कि वो सम्मान के पात्र थे। आज हमने तो घर में बैठ कर के या हमने कुछ लोगों की हर रोज़ 400-500 लोगों का खाना बनवा के बंटवाया या कुछ किया और 1 महीने किया, लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं ने, सफाई कर्मियों ने, डॉक्टरों ने, सफाई कर्मियों ने पूरे 4 महीने अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसी स्थितियों में महामारी से वो खुद लड़ करके और हम लोगों की बचत की है। इसके लिए हम लोग जो है बहुत बहुत आभारी हैं उन कोरोना वायरसों को जिन लोगों ने हम लोगों को सुरक्षित रखा और अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी सुरक्षा की। अजय जी, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आप व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, कुछ उसमें सीधी सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आप, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों से अपील करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं या एक अपील करें कि लोग इससे बचें? हमारा सारे व्यापारियों से, सारे व्यापार मंडलों से एक ही अपील है कि सारे व्यापार मंडल एकजुट होकर के व्यापारियों को जागृत करें। किसी तरह से इसमें ना कोई भेद करें, ना भाव करें, ना उनके अंदर एक ऐसी स्थिति हो कि ये हमारा व्यापार मंडल है, वो उनका है, वो उनका है। इन सब स्थितियों को छोड़ करके उन्हें केवल व्यापार हित में, जनहित में, मानव हित में यह कार्य करना चाहिए कि जागरूकता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें वो, कि हमें कोरोना से बचना है और बचना ही हमारा एक दवाई है, क्योंकि दवाई आज तक बनी नहीं है। तो इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं बनी है तब तक हम लोगों को एक काम करना है कि उससे बचाव करना है। बचाव ही हमारी ज़िंदगी है। तो हम सारे व्यापार मंडलों से, सारे व्यापारियों से अपील करते हैं अपनी दुकान पर, जैसे हमने भी सीपी सराफा व्यापार मंडल में एक कार्य किया कि सभी व्यापारियों को सैनिटाइज दिया, मास्क दिए, जितने भी दुकानों पे वर्कर थे या मालिक थे उन सबको मास्क बांटे। और एक हमने ग्राहकों से विनम्र अनुरोध के लिए एक इस तरह का पंपलेट भी छपवाया, जिस पंपलेट में लिखा था कि कृपया मास्क लगाकर ही दुकान में प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें,
जो दुकानदार जो ग्राहक आए वो मास्क लगाकर ही दुकान में प्रवेश करें, हाथों को साफ करके ही कोई सामान देखें, या किसी भी तरीके से जब वो जाएं तो अपने वर्करों से सारी दुकान को सैनिटाइज करवाएं, सारी कुर्सियों को सैनिटाइज कराएं। फिर कोई ग्राहक आता है तो फिर से उसे सैनिटाइज करें। बचाव ही एकमात्र इसका साधन है और उससे ही हम अपने को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने व्यापार मंडल को और अपनी झांसी को बचा सकते हैं। यही हमारा सभी व्यापारियों से और सभी जनमानस से अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि वो इस चीज़ को अपनाएं और अपना योगदान जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में दें। थैंक यू वेरी मच उदय जी, और आगे भी हम आपसे अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.